फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस के चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का पार्ट 4। तो प्रीवियस वाली वीडियो में हमने पढ़ लिया था हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। तो ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत सारे अलग अलग तरीके के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, जैसे ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, इस तरीके के। तो अगर हम बात करें ह्यूमन पॉपुलेशन की, देखिए टोटल 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं। पहला होता है ए, दूसरा होता है हमारे पास बी, तीसरा होता है हमारे पास ए बी, एंड जो चौथा होता है वो हमारे पास होता है ओ। अब ए बी और हमारे पास ओ जो है, ये भी गाइस दो तरीके के और होते हैं, मतलब ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, एंड ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। लेकिन मेनली जो होते हैं वो ये 4 ही होते हैं, मतलब ए बी एंड ओ। तो जो ब्लड ग्रुप होता है गाइस ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये हमारा कंट्रोल होता है डीएनए में। एक हमारे पास जीन होता है जिसे हम बोलते हैं आई जीन। तो ये जो आई जीन होता है गाइस, ये आई जीन ही हमारा डिफाइन करता है कि किसी भी ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है वो ए होगा, ए बी होगा या फिर ओ होगा। आई जीन हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारे पास आई ए, दूसरा होता है आई बी, एंड तीसरा होता है आई ओ। आई ए वाला जो होता है गाइस, ये ए ब्लड ग्रुप के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है। आई बी वाला हमारे पास बी ब्लड ग्रुप के लिए होता है, और आई ओ वाला ओ ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो तीनों हमारे पास जीन्स हैं, ये जो तीनों के तीनों जीन हैं गाइस, इनमें से बहुत सारे दोनों के दो, ये वाले जो दो होते हैं, मतलब ए और बी, मतलब आई ए और आई बी की बात करें तो अगर ये दोनों मान लीजिए एक साथ प्रेजेंट है, या फिर अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों कैसे होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। मतलब अगर हमारे पास आई ओ वाला जीन है और आई ओ वाले के साथ हमारे पास ए वाला है या फिर बी वाला है, तो ए या फिर जो बी वाला होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे लिखा है आई ए एंड आई ओ, तो जो ये हमारे पास कैरेक्टर शो करेगा, वो कैरेक्टर जो होंगे उसके वो आई ए वाले जीन्स के होंगे, क्योंकि आई ए वाला जो जीन्स होता है, ए और बी, ये दोनों हमारे पास डोमिनेंट होते हैं, और जो आई ओ वाला जीन होता है, ये आई ओ वाला जीन रिसेसिव होता है। अब ये देख लेते हैं कि ए ब्लड ग्रुप या फिर बी ब्लड ग्रुप वो बनता किस तरीके से है। देख भाई, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ए ब्लड ग्रुप के बारे में, कि जो ए ब्लड ग्रुप है वो किस तरीके से बन सकता है। जब हमारे पास या तो दोनों के दोनों जीन्स क्या हो, आई ए और आई ए वाले हो। दोनों जीन्स आई ए वाले का मतलब है गाइस, जो फादर है उनका भी आई जीन हमारा ए वाला हो, और जो मदर होगी उसका भी जो आई जीन है वो क्या हो, ए वाला हो। तो जो बेबी होगा उसका भी जो हमारे पास ब्लड ग्रुप आएगा वो कैसा आएगा, ए आएगा। दूसरा इसका केस क्या हो सकता है, या तो एक के पास आई ए वाला जीन हो और दूसरे के पास आई ओ वाला जीन हो, तो भी हमारे पास क्या होगा, ओ वाले तो अपने कैरेक्टर शो नहीं करेगा, सिर्फ ए वाला डोमिनेशन करेगा, तो ए वाले की कैरेक्टर शो होंगे, मतलब ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। दूसरा अगर हम बी वाले ब्लड ग्रुप की बात करें तो बी वाले में भी सेम यही होगा, या तो फादर और मदर दोनों के हमारे पास क्या होंगे, ब्लड ग्रुप आई बी वाले होंगे, जो आई जीन होगा वो आई बी वाला होगा। तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा गाइस, बी। अगर एक हमारे पास बी है और दूसरा हमारे पास ओ है, तो भी ब्लड ग्रुप बी ही बनेगा। चौथा है हमारे पास ओ, तीसरा है हमारे पास, देखिए ए बी ब्लड ग्रुप कैसे बनेगा, जब किसी एक का जो हो आई जीन वो ए वाला हो और दूसरे का जो आई जीन है वो बी वाला हो, तो जो ब्लड ग्रुप बनता है गाइस वो ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए बी। इन दोनों में क्या होता है, अगर ये दोनों कहीं पर भी प्रेजेंट है तो कोई एक अपना कैरेक्टर शो नहीं करता, क्योंकि दोनों के दोनों डोमिनेंट है, तो दोनों ही अपने कैरेक्टर शो करते हैं। तो जो हमारे पास जनरेशन आएगी या फिर जो ऑफस्प्रिंग होंगे, तो जो बेबी होगा वो क्या करेगा, ए और बी दोनों की प्रॉपर्टीज ही शो करेगा, मतलब उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। फोर्थ है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, इसका मतलब फादर का भी आई जीन ओ वाला होगा, और मदर का भी जो ब्लड ग्रुप है या फिर आई जीन है वो ओ वाला होगा, तो जो बेबी होगा उसका भी ब्लड ग्रुप हमारे पास ओ ही आएगा। अब हम देख लेते हैं गाइस कैरेक्टर्स के बारे में। जिन्हें हम ट्रेट्स भी बोलते हैं।
ये गाइस ट्रेड्स लिखा है वो 5th चैप्टर में हमने एक पढ़ा था ट्रेड, ये वो वाला ट्रेड नहीं है, ये यहाँ पर है हमारे पास ट्रेट, TRAIT। इन ट्रेड्स का मतलब होता है कैरेक्टर। अब कैरेक्टर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो हमारे पास होता है एक्वायर्ड कैरेक्टर और दूसरे होते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। एक होता है एक्वायर्ड कैरेक्टर या फिर एक्वायर्ड ट्रेट्स, एंड जो दूसरे होते हैं वो हमारे पास होते हैं इनहेरिटेड ट्रेड। तो दोनों क्या होते हैं, दोनों को एक बार देख लेते हैं। देखिए गाइस, अगर हम एक्वायर्ड ट्रेड की बात करें तो एक्वायर्ड ट्रेड कौन से होंगे, ये वो ट्रेड होंगे जो हमारे पास आफ्टर दी बर्थ आते हैं, मतलब वो कैरेक्टर जो हम जन्म के बाद क्या करेंगे, अपने अंदर गेन करेंगे। दीज कैरेक्टर्स आर एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, मतलब जन्म के बाद, बर्थ होने के बाद जो भी कैरेक्टर्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं उन्हें हम एक्वायर्ड ट्रेड्स बोलते हैं। दूसरा है गाइस इसका पॉइंट कि ये जो कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ सोमेटिक सेल्स में आते हैं। दीज कैरेक्टर्स ओनली अकर्स इन सोमेटिक सेल्स। अब सोमेटिक सेल क्या होती है एक बार ये जान लेते हैं। तो देखिए गाइस, सेल दो तरीके की होती है, एक होता है हमारे पास सोमेटिक और दूसरा होता है हमारे पास जर्म सेल। जर्म सेल की बात करें तो जर्म सेल में हमारे पास आ जाता है स्पर्म एंड एग। स्पर्म होता है मेल्स के अंदर और जो एग होता है वो होता है फीमेल्स के अंदर। तो जर्म सेल्स को छोड़ के, मतलब स्पर्म और एग को छोड़ के जितनी भी सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है उन सेल्स को हम बोलते हैं सोमेटिक सेल। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या होंगे गाइस, हमारे सोमेटिक सेल के अंदर ही आएंगे। तीसरा पॉइंट है गाइस कि ये जो कैरेक्टर होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण आ जाते हैं। मतलब कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते उसके चोट लग गई, तो वो जो चोट लगने के कारण उसकी बॉडी में मान लीजिए कोई भी निशान पड़ गया, तो अब वो जो निशान था वो तो उसकी पूरी जिंदगी भर उसके साथ रहने वाला है। अगर कोई ज्यादा गहरी चोट होगी तो वो उसे क्या हो, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से एक्वायर्ड ट्रेट या फिर एक्वायर्ड कैरेक्टर हो जाएगा, क्योंकि वो उसे बाय बर्थ तो मिला नहीं था, मतलब जन्म से तो वो उसके साथ था नहीं। उसने क्या हुआ, जब वो पैदा हुआ तो अपनी शरारतों के कारण उसे चोट लगी, जिसके कारण जो भी उसके हाथ पैर में निशान वगैरह आया होगा वो पूरी जिंदगी उसके साथ चलने वाला है। तो ऐसी चीजों को या फिर ये इन्वायरमेंटल फैक्टर वगैरह के कारण भी एक्वायर्ड ट्रेट बॉडी के अंदर आते हैं। और दूसरा, और जो हमारा चौथा और लास्ट पॉइंट है वो है कि ये जो कैरेक्टर है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं होते। ऐसा नहीं है गाइस, मान लीजिए किसी के पेरेंट्स को कोई चोट लगी थी या फिर किसी में कोई एक्वायर्ड ट्रेट है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा। मान लीजिए किसी को चोट लगी, उसके सर के ऊपर एक निशान आ गया, तो जरूरी नहीं है कि उसकी जो आगे आने वाली जनरेशन होंगी उनके हेड के ऊपर भी कोई ना कोई बर्थमार्क होगा। वो सारे क्या होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं, और ये कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं होते। देखिए अब हम इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में पढ़ लेते हैं। इनहेरिटेड कौन से होंगे, जो हमें बिफोर बर्थ मिलेंगे, मतलब बच्चे को पैदा होने से पहले जो भी कैरेक्टर या फिर जो भी ट्रेट्स वगैरह मिल जाते हैं वो हमारे कहलाते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। पैदा होने से पहले का मतलब जब बच्चे का जन्म हुआ था उस समय से ही जो भी उसके अंदर कैरेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे हमारे पास इनहेरिटेड कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। दूसरा, ये सारे के सारे जर्म सेल्स में होते हैं, मतलब जो स्पर्म या फिर एग होगा उसके अंदर। तीसरा पॉइंट है कि ये जो कैरेक्टर होते हैं कई बार ये म्यूटेशन के कारण भी आ जाते हैं गाइस। अब म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन डीएनए। चेंज इन डीएनए, कि डीएनए में कई बार ऐसा होता है गाइस, चेंज हो जाते हैं। उन चेंजेस के कारण जो भी कैरेक्टर्स हमारी बॉडी में अकर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, इनहेरिटेड कैरेक्टर।
और डीएनए में चेंज होने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोला जाता है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के कारण भी कई बार ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं जो इनहेरिटेड होते हैं, और ये कैरेक्टर्स क्या होंगे, हमारी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर हो सकते हैं। मतलब एक जनरेशन से एक कैरेक्टर दूसरी जनरेशन में जाने के चांसेस होते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं गाइस अब हम एक एक करके कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स किन्हें कह सकते हैं हम, और जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं वो किसे कह सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर का। मान लीजिए हमारे पास एक जगह पर बहुत सारे बीटल्स रहते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उन्हें हम बीटल्स बोलते हैं। देखिए ये जो बीटल्स थे, बीटल्स क्या कर रहे थे, हमारे पास हरी हरी पत्तियों पे, जो पेड़ की हरी हरी पत्तियां होती हैं, देखिए ये जो बीटल्स थे, बीटल्स क्या कर रहे थे, ग्रीन लीव्स जो होती हैं उन ग्रीन लीव्स के ऊपर जाकर रह रहे थे। अब इन्हें क्या हुआ, हमारे पास फेवरेबल कंडीशन मिली। फेवरेबल कंडीशन का मतलब है इन्हें क्या मिला, जो फूड था और वाटर जो था वो एक्सेस अमाउंट में मिला। एक्सेस का मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलने लगा। तो इन बीटल्स ने क्या करा, इस फूड और वाटर का खूब अच्छे तरीके से फायदा उठाया, खूब दबके से खाया, और खाने के बाद क्या हुआ, सारे के सारे जो बीटल्स थे अब ये मोटे हो गए। देखिए इन बीटल्स ने उस खाने पीने को खूब दबा के खाया और खाने के बाद अब ये मोटे हो गए। तो ये जो बीटल्स हमारे पास मोटे हुए हैं, बचपन से तो मोटे थे नहीं, जब ये पैदा हुए थे इन्होंने क्या करा, पहले तो ये पतले पतले थे, लेकिन उन्हें जब इन्हें अच्छी फेवरेबल कंडीशन मिली, फूड एंड वाटर एक्सेस अमाउंट में मिला, तो इन्होंने उसे खूब दबा के खाया, जिसके कारण अब इनका वेट इंक्रीज हो गया और अब ये मोटे हो गए। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक बीटल मोटा है तो उसके आने वाले जो बच्चे होंगे वो भी मोटे मोटे होंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है, ये इसने बाय बर्थ नहीं था, ये इसने जन्म के बाद अपने आप को खिला पिला के मोटा करा है। तो ऐसा नहीं होगा, इसके कैरेक्टर्स क्या करेंगे, आगे वाली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसे बोल सकते हैं हम एक्वायर कैरेक्टर्स। कि बीटल्स को पहले खाना नहीं मिलता था, वो हरी पत्तियों पर रहते थे, उन्हें ही खाते थे। उसके बाद जब एक समय पे उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिली, खाना पीना उन्हें एक्सेस अमाउंट में मिला, तो उन्होंने उसे खूब खाया और उसके बाद वो क्या बन गए, बीटल्स बिकम फैटी। तो ये जो एग्जाम्पल होगा, ये एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का, कि ये कैरेक्टर्स क्या करें, बीटल्स ने एक्वायर करें, ये उन्हें मिले नहीं थे। अब इनहेरिटेड कैरेक्टर्स का या फिर इनहेरिटेड ट्रेड का एग्जाम्पल देखें तो वो कैसा होगा। देखिए इनहेरिटेड या इनहेरिटेड कैरेक्टर्स की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कुछ बीटल्स हैं। आपकी एनसीईआरटी में ये बीटल्स वाले एग्जाम्पल से ही समझा रखा है। तो देखिए मान लीजिए कुछ बीटल्स हैं, ये जो रेड बीटल्स है ना, ये बीटल्स मान लीजिए इनका जो कलर है वो कैसा है, रेड है। तो ये रेड बीटल्स क्या करते हैं, हमारे पास ग्रीन लीव्स पे रहते हैं। रेड बीटल्स आर लिव्ड इन ग्रीन लीव्स ऑफ ट्री। मतलब पेड़ की जो हरी हरी पत्तियां, उन हरी हरी पत्तियों पे क्या करते हैं, जो रेड कलर के बीटल्स थे ये रहते थे। अब ये इन बीटल्स को क्या करता था, जो क्रो वगैरह होते थे वो क्रो इन्हें खा जाते थे। बीटल्स आर ईटन बाय क्रो। ऐसा क्यों होता था, मान लीजिए हरी कलर की पत्ती पे अगर कोई रेड कलर का बीटल बैठा होगा, तो जो कौवे वगैरह होंगे, क्रोज जो होंगे, उन्हें वो आसानी से दिख जाएगा, तो वो उसे आके खा लेंगे। हम इसके कारण क्या होगा, जब बीटल्स को क्रोज वगैरह खा रहे होंगे तो जो रेड बीटल्स होंगे उन रेड बीटल्स की पॉपुलेशन दिन पे दिन डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हरी हरी पत्तियों पे लाल लाल बीटल बैठे हुए थे, किसी भी कोई भी जो हमारे पास क्रो वगैरह होंगे उन्हें आसानी से वो दिख जाएंगे, जिसके कारण वो उन्हें आके खा लेगा। तो इसके कारण क्या हुआ, उनकी जो पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन में डिक्रीज आने लगा, उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई। अब मान लीजिए अचानक से कोई एक जो इनमें रेड बीटल्स था, इस रेड बीटल्स के जो डीएनए था उस डीएनए में चेंज आ गया, मतलब म्यूटेशन होने लगी। तो उस म्यूटेशन के कारण क्या हुआ, ये जो बीटल्स थे हमारे पास, इनमें से एक रेड बीटल क्या हुआ, जो भी पहले सारे के सारे रेड थे, इन रेड में से क्या हुआ, एक बीटल्स के अंदर एक बीटल में चेंज आया और उस बीटल ने अपना कलर बदल दिया और अब वो कैसा हो गया, ग्रीन हो गया।
तो अब ये जो ग्रीन वाला बीटल है, ये ग्रीन वाला बीटल क्या करेगा, आगे अपना रिप्रोडक्शन करेगा, और रिप्रोडक्शन करने के कारण क्या होगा, इसकी जो पॉपुलेशन होगी वो इंक्रीज होने लगेगी। और रेड वाले जो बीटल्स होंगे उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेड बीटल्स को तो क्रो आसानी से देख पा रहे थे, क्रोज आएंगे रेड वाले बीटल्स को खा लेंगे। अब ग्रीन लीव्स पर अगर कोई ग्रीन बीटल बैठा है तो वो तो क्रो को दिखेगा नहीं, तो क्रो क्या करेगा, ग्रीन वाले को छोड़ के जितने भी रेड बीटल्स थे इन सबको खा जाएगा। तो एक समय ऐसा होगा जब ग्रीन वाले बीटल्स की जो पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होगी। तो देखिए पहले हमारे पास एक बीटल था जो कैसा था, ग्रीन था, लेकिन उसने क्या करा, रिप्रोडक्शन करा, और रिप्रोडक्शन करने के कारण सारे के सारे जो बीटल्स थे उसकी जितनी भी जनरेशन आगे हुई वो सारी की सारी कैसी हो गई, ग्रीन कलर की हो गई। अब क्रो आएगा, क्रो को ये बीटल्स दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ग्रीन लीव्स पे ग्रीन बीटल्स छोटे छोटे किसी को दिख नहीं पाते आसानी से, क्योंकि सेम सेम कलर हो जाता है। तो ये जो कैरेक्टर था, ये कैरेक्टर क्या होगा, इनका इनहेरिटेड ट्रेड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये इन्हें बाय बर्थ तो मिला नहीं था, पहले तो क्या थे, सारे के सारे रेड कलर के थे। उसमें क्या हुआ, अचानक से किसी भी एक बीटल के डीएनए में चेंज हुआ, म्यूटेशन हुई, जिसके कारण वो ग्रीन कलर का बन गया। अब ये ग्रीन कलर के बीटल ने क्या करा, आगे रिप्रोडक्शन करा, इसके जो कैरेक्टर्स थे वो कैरेक्टर्स इसकी आगे वाली जनरेशन में ट्रांसफर हो गए। मतलब ये ग्रीन था तो इसकी आगे वाली जो जनरेशन थी वो भी सारी की सारी ग्रीन वाली बीटल्स की ही बनी। तो इस तरीके के एग्जाम्पल को हम इनहेरिटेड ट्रेड का एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। ये था गाइस आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।